हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज इफ द लाइन y इक्वल्स टू mx प्लस 7√3 इज नॉर्मल टू हाइपरबोला x स्क्वेयर बाय 24 माइनस y स्क्वेयर बाय 18 इक्वल्स टू 1, देन वैल्यू ऑफ m इज √5/2, 3/5, 2/5 एंड √15/2। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये आपकी जो इक्वेशन है ये हाइपरबोला के नॉर्मल के इक्वेशन है। सो इन दैट केस हमें m फाइंड आउट करना है। ऑप्शंस यहाँ पर हमें गिवन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं, दैट इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू हाइपरबोला इज गिवन बाय, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास y इज इक्वल्स टू mx प्लस माइनस m a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर अपॉन अंडर रूट a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर m स्क्वेयर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला भी गिवन है। सो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला वो होती है आपके पास एक्स स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर अगर हम इक्वेशन को इस जनरल इक्वेशन से कंपेयर करें तो इक्वेशन हमें गिवन है एक्स स्क्वेयर बाय 24 माइनस वाई स्क्वेयर बाय 18 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से ए स्क्वेयर की वैल्यू 24 आ गई एंड बी स्क्वेयर की वैल्यू आपकी 18 आ गई। अब यहाँ पर हो जाएगा आपके पास नॉर्मल की एक इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू mx प्लस 7√3 एंड एक और सेम नॉर्मल की इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू mx प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पर है आपके पास अंडर रूट नहीं है, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर है। तो यहाँ पर हो गई आपकी वैल्यू mx प्लस, अब यहाँ पर आपके पास a स्क्वायर 24 है एंड b स्क्वायर आपका 18 है। सो दिस विल बी m 24 प्लस 18 हो जाएगा यहाँ पर आपके पास अपॉन अंडर रूट में कितनी वैल्यू आएगी। सो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर इज योर 24। तो यहाँ पर वैल्यू हो गई आपके पास 24 माइनस बी स्क्वेयर आपका 18 और यहाँ पर आ गया आपके पास एम स्क्वेयर। अब दोनों इक्वेशन सेम है तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास 7√3 कांस्टेंट टर्म इक्वल हो जाएगी प्लस माइनस m, इसको ऐड कर लेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपके पास 42 एंड ये हो जाएगा आपके पास अपॉन अंडर रूट, इसको एज इट इज रहने दीजिए 24 माइनस 18 m स्क्वेयर। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर देंगे। सो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो जैसे ही आप दोनों साइड स्क्वेयर करेंगे तो ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 3, बिकॉज √3 आपका 3 हो जाएगा, ये प्लस माइनस आपका प्लस हो जाएगा एंड यहाँ पर हो जाएगा m स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाय 42 मल्टीप्लाइड बाय 42 अपॉन यहाँ पर 24 माइनस 18 m स्क्वेयर हो गया। अब यहाँ पर हमें इसे सिंप्लीफाई करना होगा। तो यहाँ पर अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ देखिए ये आपका 7 6 42, यहाँ पर भी हो जाएगा आपके पास 7 6 42 और ये हो गया आपके पास 3 2 6। तो यहाँ से वैल्यू आ गई 24 माइनस 18 m स्क्वेयर और यहाँ से हो जाएगा आपके पास 12 m स्क्वेयर। तो यहाँ से आ गई वैल्यू 12 m स्क्वेयर प्लस 18 m स्क्वेयर और यहाँ पर है आपके पास 24। तो इसको ऐड करने पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट विल बी 30। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 24 इज इक्वल्स टू 30 m स्क्वेयर। यहाँ से आ जाएगा आपके पास m स्क्वेयर विल बी 24 अपॉन 30। अब इसे अगर हम डिवाइड कर दे, यहाँ पे 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आ गया आपके पास 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा आपके पास 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10, 3 से कर दे
तो 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15 हो जाएगा। तो m स्क्वेयर की वैल्यू 4/5 आ गई। अब m स्क्वेयर की वैल्यू 4/5 है, तो m की वैल्यू ±2/5 हो जाएगी। अब ऑप्शंस में चेक करते हैं, तो यहाँ पर आपके पास 2/√5 होगी, बिकॉज यहाँ पर 5 है। अब ऑप्शन में चलिए, तो 2/√5 आपका ऑप्शन नंबर 3 है। सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 m is equals to 2/√5 is the correct answer. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of